A function f such that a to b defined as fx equal to 2x is both 1 1 and all 2. क्वेश्चन में कहा जा रहा है फंक्शन f है such that a to b, इसकी जो मैपिंग है वो a to b है, इसकी जो मैपिंग है वो a to b है, इसकी जो मैपिंग है आपकी वो कैसी है, वो a to b है, डिफाइंड एज fx इक्वल टू 2x. क्वेश्चन में कहा जा रहा है fx इज इक्वल टू 2x, डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू 2x, इज बोथ 1 1 एंड ऑन 2. क्वेश्चन में कहा जा रहा है इज बोथ 1 1 एंड ऑन 2, कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 भी है, इज बोथ 1 1 एंड ऑन 2, और ये ऑन 2 भी है, इज बोथ 1 1 एंड ऑन 2, कि ये जो फंक्शन है आपका ये 1 1 भी है और ऑन 2 भी है. ठीक है, फिर आपको कहा जा रहा है इफ सेट ए, ये जो सेट ए है, इफ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, सेट ए में जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 4. तो आपसे पूछा जा रहा है अगर सेट ए में ये एलिमेंट है तो बताओ भैया सेट बी में एलिमेंट्स क्या होंगे. ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है. इज इट क्लियर? ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है आपका. एक फंक्शन है जिसकी मैपिंग ए टू बी है, वेयर fx इज इक्वल टू 2x, और ये जो फंक्शन है क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो फंक्शन है आपका ये 1 1 भी है और ऑन 2 भी है. दिस फंक्शन इज 1 1 एज वेल एज ऑन 2. अब कहा जा रहा है ये जो ए टू बी की मैपिंग है, इसमें जो सेट ए है, ये जो सेट ए है आपका सेट ए, इसमें जो एलिमेंट्स है वो क्या है, वो है 1 2 3 4. इसमें जो एलिमेंट्स है वो क्या है 1 2 3 4. तो जो सेट बी है इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो बताओ क्या होगा. अगर ये फंक्शन 1 1 और ऑन 2 है तो सेट बी में जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, ये आपसे पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया. इज इट क्लियर? ठीक है, तो देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है सबसे पहले आप ये देखो गिवन क्या है, fx इक्वल टू 2x. fx का मतलब होता है y, तो मैं यहां लिख सकता हूं y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x. अब देखो जो सेट a के एलिमेंट्स होते हैं इसको हम x कहते हैं, और सेट b के जो एलिमेंट्स होते हैं इसको हम y कहते हैं, इसको हम y कहते हैं. ठीक है, तो आपको y फाइंड करना है. आपको क्या फाइंड करना है, y. आपको क्या फाइंड करना है, y. अब ये फंक्शन 1 1 है और ऑन 2. 1 1 का मतलब हर एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होगी, हर एलिमेंट की यहां पे सेट बी में डिस्टिंक्ट इमेज होगी, हर एलिमेंट्स की सेट बी में क्या होगी, डिस्टिंक्ट इमेज होगी. इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखो अगर मैं x की जगह 1 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 1 दैट इज 2. इसका मतलब 1 की इमेज होगी 2. 1 रखने पर जब आपने x की जगह 1 रखा, जब x की जगह आपने 1 लिया तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 2. इसका मतलब 1 एलिमेंट की इमेज सेट बी में क्या होगी, 2. 1 एलिमेंट की इमेज सेट बी में क्या होगी, 2. फिर आपने x की जगह रखा 2, अब यहां x की जगह 2 रखो तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2. तो जैसे आपने x की जगह 2 रखा, जैसे आपने x की जगह 2 रखा, 2 2 जा क्या हो गया 4, तो ये आपका 4 हो गया. तो 2 एलिमेंट की इमेज सेट ए से सेट बी में जो होगी वो 4 होगी. अब आप x की जगह 3 रखो, यहां आप x की जगह 3 रखो तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, और ये हो जाएगा आपका 6. तो जब आपने x की जगह 3 रखा तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 6. तो 3 एलिमेंट की इमेज होगी 6 सेट बी में. इसी तरह से अब आप x की जगह 4 रखो, x की जगह अगर आप 4 रखते हो 4, तो 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 8. तो जब आपने x की जगह 4 रखा तो आपकी इमेज क्या आ रही है, 8. बस यही आपका आंसर है. इसमें प्रूव नहीं करना है आपको कि 1 1 है या ऑन 2 है. इसमें आपको कहा जा रहा है कि ये 1 1 और ऑन 2 है. अगर हमें प्रूव करना होता तो हम कैसे प्रूव करते हैं, लेट f of x1 इज इक्वल टू f of x2. f of x1 तो ये क्या हो जाता 2x1, और ये क्या हो जाता 2x2. 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाता है, x1 इक्वल टू x2, तो आप क्या देते हैं, ये 1 1 है भाई. f of x1 f of x2 के इक्वल और x1 x2 के इक्वल है तो 1. इस तरह से प्रूव किया जाता है, पर यहां आपको प्रूव नहीं करना है. यहां आपको गिवन है क्वेश्चन में कि 1 1 और ऑन 2 है. यहां पे सिर्फ आपको सेट बी के एलिमेंट्स क्या होंगे ये आपसे पूछा गया था. तो सेट बी में जो एलिमेंट होंगे वो होंगे 2 4 6 8, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. बोलो भाई, क्लियर हो गया? दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इज इट क्लियर? ठीक है.